जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी की दो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हमारे पास फार्माकोलॉजी है, देन एंटीमोलॉजी है। देख लेते हैं ये टर्म्स जो हैं किस चीज़ से बिलोंग करती हैं और इसमें आखिर हम करेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले फार्मा की बात आती है। फार्मा का जो वर्ड है बायोलॉजी में, इसको हम मेडिसिन कहते हैं। फार्मा का मतलब क्या होता है? मेडिसिन। ठीक है, सिंपली। और लॉजी मीन होता है स्टडी। ये तो अब हमें याद हो चुका है, क्योंकि हमने लॉजी जो है स्टडी कहा था बायोलॉजी की फर्स्ट टर्म जब हमने डिफाइन की थी। तो इसमें हमें पता चल गया कि मेडिसिन की स्टडी, ये बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन सवाल यह है कि व्हाट इज मेडिसिन, कि मेडिसिन क्या चीज होती है। ठीक है, अब मेडिसिन जो होता है वो एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स है, केमिकल है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल हो गया, एक केमिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, केमिकल्स जो है ये क्या करते हैं, आखिर ये हम मेडिसिन बनाते क्यों हैं। ठीक है, तो ये मेडिसिन और ये मॉलिक्यूल जो है ये डिजाइन किए जाते हैं, मतलब इसको, इस मॉलिक्यूल को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि डिजीज को कंट्रोल कर सके, हमारी बॉडी में डिजीज को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो ये वो मॉलिक्यूल हैं जो डिजीज को कंट्रोल करते हैं, मीन उसको इफेक्ट को खत्म करते हैं। ठीक है, अब हम इस इतनी बड़ी ब्रांच जो हमने अलग से बना ली, इसमें हम करेंगे क्या। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मेडिसिन जो है जब हम डिजाइन करते हैं उसको, वो किस डिजीज के लिए डिजाइन हो रही है। ठीक है, पहले हम ये चेक कर लेंगे। ठीक है, कि किस डिजीज के लिए है, उसके अंदर ये स्टडी करते वक्त हम ध्यान रखेंगे। उसके अलावा ये कि उसके साइड इफेक्ट्स चेक करेंगे, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके उससे और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, जिस तरह पेन किलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो हम आम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि पेन की सेंसेशन को जो है कम कर देती है। ठीक है, इससे जो है पेन तो वैसे ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो सारी स्टडी है हम करेंगे फार्माकोलॉजी में, कि किस तरह मेडिसिन जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं, उनका साइज़ कैसा होगा, उसकी कितनी डोज होगी। ये देखिए हमने डायग्राम में देखा है। ठीक है, तो ये सारी मेडिसिन जो है डिफरेंट साइज़ की हैं हमारे पास। ठीक है, ये सारी मेडिसिन है हमारे पास, कैप्सूल वगैरह हैं और टेबलेट्स हैं। ठीक है, तो इन मेडिसिन की साइज क्या होगा, इनकी कितनी डोज होगी। ठीक है, उस लिहाज से कितनी मिकदार में लेनी चाहिए, कितने टाइम लेनी चाहिए। तो इस लिहाज से अक्सर हमने देखा होगा उसके ऊपर मिलीग्राम लगा होता है टैग जब हम टैबलेट लेते हैं, तो इसलिए ये डोज डिफाइन की जाती है कि कितनी जो मिकदार में ये लेनी चाहिए। तो ये सारी स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं एंटोमोलॉजी क्या होती है। जी, अब हम देख लेते हैं एंटोमोलॉजी को। एंटो का जो वर्ड है वो एंटोमो का मतलब होता है सेगमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम उन एनिमल्स को स्टडी करते हैं जिनकी बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जोरदार जानवर भी आप कह सकते हैं इनको। ये हमारे पास आपको जितने ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं सारे इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें सारे मोस्टली उड़ने वाले होते हैं, और इनकी जो आपको स्किन नज़र आ रही है, जो बॉडी पैटर्न है, इसमें जोड़ है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इनको हम कहते हैं इंसेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, लॉजी मीन वही बात, स्टडी सेगमेंटेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी पे सेगमेंट होते हैं, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, अब इतनी बड़ी ब्रांच हमने अलग से बना ली है, आखिर इसमें हम करेंगे क्या, इस ये ऑर्गेनिज्म जो है अलग से क्यों किए गए हैं। इसकी रीज़न ये है कि हम देखेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म कितने इंपॉर्टेंट है, इनका लाइफस्टाइल क्या है, और ये ह्यूमन बींग के लिए कैसे बेनिफिशियल है। जैसे हमारे पास हनी बी आ जाती है। ठीक है, अब हनी बी क्या करती है, वो हमारे लिए हनी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो जब हम इसको इस ब्रांच में स्टडी करेंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरह रखा जाए कि मैक्सिमम हनी प्रोड्यूस करे, और ये इसमें कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये हमारे लिए शहद बनाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हाउस फ्लाई आ जाती है, और ये मक्खी होती है। ठीक है, ये हमारे लिए डिजीज़ कॉज करती है। ठीक है, तो ये डिजीज़ कॉजिंग होती है, बीमारियां फैलाती है। ठीक है, तो आखिर इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इसको, मतलब उसने जो डिजीज़ कॉजिंग उसके अंदर फैक्टर आ गया। ठीक है, हालांकि ये दोनों ही इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ये तमाम स्टडीज जो इसमें हम ये देखेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट्स हैं ये हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद हैं, बेनिफिशियल हैं, या ये हम लिख लेते हैं बेनिफिशियल के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, बेनिफिशियल हैं या फिर हमारे लिए नुकसानदेह हैं। ठीक है, तो इसके फ़ायदे और नुकसान जो हैं, प्लस हम इसके अंदर कहते हैं बेनिफिशियल, और आप कह सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, या इसको कह सकते हैं। जी, तो बेनिफिशियल और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हम स्टडी करते हैं, जो कि इंसेक्ट्स के जो है हमारी लाइफ पे या बाकी ऑर्गेनिज्म पे होते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा एंटोमोलॉजी को जो कि इंसेक्ट्स की स्टडी है। ठीक है, इसके बाद हमने फार्माकोलॉजी को भी देखा, साथ साथ मेडिसिन की स्टडी है जिसमें हम मेडिसिन की डोज डिफाइन करते हैं, कैसे डिज़ाइन की जाती है, और किस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन ज़रूरी है। इस हवाले से हमने देखा इन दोनों ब्रांचेस को, फार्माकोलॉजी और एंटोमोलॉजी जो है अलग अलग ब्रांचेस हैं, और इनको आज हमने डिस्कस किया है इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं।